बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सभी व्यूअर्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे और रमज़ान की तैयारियों में खूब मसरूफ़ होंगे। तो हम रमज़ान की आमद से पहले बहुत सी तैयारियां कर लेते हैं ताकि हमें रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का टाइम मिल सके और हम अल्लाह को राज़ी कर सकें। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए एक ज़बरदस्त सी सिंपल और बहुत अच्छी यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए आप पहले से कुछ तैयारी करके रख लेंगे तो बहुत जल्दी और आसानी से ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और खूब मज़ा भी देगी और आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह नहीं होगी। इसे आप अफ्तार में, सहरी में बहुत इजीली बना सकते हैं और सभी बहुत शौक़ से खाएंगे। इसके अलावा आम रूटीन में भी, लंच में या बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं आप। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में और शाम की चाय के साथ भी इन सैंडविचेस को बना सकते हैं। जी, तो हम ज़बरदस्त सैंडविच रेसिपी आपके लिए लाए हैं जो बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से बनने वाली है। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। इसके लिए लिया है हमने चिली गार्लिक सॉस और ग्रीन चटनी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स में बहुत इजी मिल जाएगी। बहुत अच्छी और यूनिक रेसिपीज़ हैं। आप ये पहले से बना के फ्रिज में रख लें, फ्रीज़ कर लें और आसानी के साथ ये आप यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान में बहुत जल्दी और आसानी के साथ सैंडविच बन जाएंगे। इसके अलावा चिकन मायोनीज़, चिकन स्प्रेड जो बहुत इजी बाज़ार में अवेलेबल हो जाती है। आप किसी भी अच्छे उसकी ले लें, अच्छे नाम की ले लें, अच्छे ब्रांड की, या फिर आप ये भी घर में बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाती है। इसके अलावा 2 अंडे लेने हैं और 1 मक्खन लेना है। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए एक सिंपल सी प्लेन ब्रेड, लेकिन इस ब्रेड को हमने बेकरी से इस तरह स्लाइस करवा लिया है। ये आप किसी भी बेकरी वाले से आसानी से इस तरह कट करवा सकते हैं ऑर्डर देकर। इसका हम ऊपर का पीस हटा देंगे और इसकी साइड की कटिंग भी हम कर देंगे। चारों तरफ से इस तरह यहाँ से कट कर देंगे और इसको ज़ाया नहीं करेंगे। इसके आप आसानी से ब्रेड क्रम्स और उसके ऊपर वाले स्लाइस के भी ब्रेड क्रम्स वगैरह बना सकते हैं आप, या ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे पहले कट कर लेते हैं यहाँ से। किसी भी तेज़ छुरी से ये आसानी से कट हो जाएगा। इसे आहिस्ता आहिस्ता आसानी के साथ साइडें इसकी अलग कर लें। सभी स्लाइसेस की हमने अच्छे से कटिंग कर ली है साइडों से। अब जो अंडे हमने बॉईल करे थे, ये बॉईल करे हुए 2 अंडे लिए थे हमने। अब इसको बीच में से कट करेंगे हम और इसकी जर्दी निकाल लेंगे। और इसे हम जो मक्खन लिया था उसमें ऐड कर देंगे, दोनों अंडों की जर्दी को। और इसे इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम ले लें क्योंकि मक्खन में भी थोड़ा नमक मौजूद होता है, और 1/2 टीस्पून काली मिर्च। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को। बहुत ज़बरदस्त सा अच्छा सा पेस्ट बन गया है मक्खन और जर्दी का, अंडे की और नमक काली मिर्च इसमें हमने मिलाया था। बहुत अच्छा पेस्ट बन गया है। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से नमक काली मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे अंडे की सफ़ेदी जो हमने ली थी, जो रह गई थी। अब हम इसे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है इसे। अंडे की सफ़ेदी को हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसे भी इसमें ऐड कर देंगे, अंडे की जर्दी और मक्खन के पेस्ट में जो हमने बनाया था। अच्छे से ऐड करके और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
ये बहुत टेस्टी और हेल्दी सैंडविचेस होते हैं जो बच्चों को लंच बॉक्स में दिए जाएं तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। इसके अलावा अफ्तार में आप इस्तेमाल करें इसे। अफ्तार में से खाने से तबीयत में भारीपन भी नहीं आता और सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। अब हम इसमें सभी ये मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और हमारी वीडियो को स्किप ना किया कीजिए। हम बड़ी मेहनत से अपनी वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, इसे एंड तक देखा करें और हर चीज़ सही तरीके से देखा करें ताकि आप जब ये रेसिपी ट्राई करें तो आपसे किसी चीज़ की कमी ना रह जाए और उसी तरह टेस्टी बने जैसे हम आपको सिखाते हैं। कटिंग करने के बाद हमने इसे गीले और हल्के कपड़े में लपेट के रख दिया था स्लाइसेस को। अब हम इसमें से एक एक स्लाइस निकालेंगे और सैंडविच बनाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें केचप। इसके वन साइड पे हम अच्छी तरह केचप लगा देंगे। एक साइड पे अच्छे से लगाना है हमने इसे। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे सैंडविचेस बनते हैं ये। बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। बहुत टेस्टी यमी चिली गार्लिक सॉस, ये बहुत ज़बरदस्त सी और बहुत इजी रेसिपी है, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ये सैंडविचेस आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में क्या नहीं बनाए तो कैसे बने। इसके बाद हम लगाएंगे अंडे और मक्खन का पेस्ट। बहुत ही लजीज और मज़ेदार, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद होते हैं। बॉयल एग और उसके सैंडविचेस भी। इसे हम अच्छी तरह फैला लेंगे। ये हमने अच्छी तरह लगा ली है। अब इसके बाद हम लगाएंगे बहुत मज़ेदार यमी सी चिकन स्प्रेड। इसके बगैर तो सैंडविचेस नामुकम्मल होते हैं। चिकन स्प्रेड बहुत मज़े की, घर में भी आसानी से बन जाती है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये भी अच्छी तरीके से लगा लें जी। तो अब लग गई है मायोनीज़। चिकन स्प्रेड हमने लगा दी अच्छी तरह। अब बारी आती है हेल्दी एंड टेस्टी ग्रीन चटनी की, जो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देगी हमारे सैंडविचेस को। यमी सा, ये हमारी सेहत के लिए बहुत हेल्दी होती है। इसे अच्छे तरीके से सब जगह फैला लेंगे। अगर आपको कम पसंद है तो कम लगा लें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा लगा लें जी। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हमने अच्छी तरीके से लगा ली हैं। अब हम इन्हें बहुत एहतियात से, बहुत संभाल के और इन्हें रोल करेंगे। एहतियात से हम इन्हें रोल करेंगे। ये देखिए रोल हो गया है ज़बरदस्त सा। यमी, टेस्टी और नहायत ही खूबसूरत और मज़ेदार यमी से पिनव्हील सैंडविचेस तैयार हैं। इसी तरह हम इन्हें बनाते जाएंगे और गीले कपड़े में, नम कपड़े में इसी तरह रखते जाएंगे।
है ना कितनी इजी और मज़ेदार रेसिपी। ज़रूर बनाइएगा एक बार, और टेस्टी भी बहुत होती है, बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। निहायत एहतियात के साथ इसको फोल्ड करना है। इसे हम ऐसे बनाते जाएंगे और बना के इसे थोड़ी देर के लिए सभी रोल्स को बना के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। बहुत यमी, मज़ेदार और ख़ूबसूरत से पिनव्हील सैंडविचेस तैयार हैं। बनाएं, ट्राई करें, खाएं, घर वालों को खिलाएं, हल्की फुल्की पार्टी में बनाएं या इफ्तार में। बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।